राधे राधे, जय श्री हरिदास। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मंगल होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 25 दिसंबर की। 25 दिसंबर को क्रिसमस है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को ही तुलसी दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी हाँ। तो आज से ही स्टार्ट करिए कि क्रिसमस, ठीक है, बच्चों को एंजॉय करना है, आप क्रिसमस पार्टी करते हैं, सब ठीक है। लेकिन इसके साथ ही जो ठीक है नहीं, जो आवश्यक है, जी हाँ, जो हमारी धर्म, हमारी संस्कृति के लिए आवश्यक है, जो हमारे बच्चों के लिए आवश्यक है कि वो हमारी धर्म से, हमारी संस्कृति से पीछे ना रह जाए, उन्हें भी हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ी हर एक बातों का आभास हो, हर एक बातों की जानकारी हो, सटीक जानकारी हो। तो इसीलिए तो चलिए आज इसी विषय में बात करते हैं कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ठीक है, अगर आपको 25 दिसंबर एज अ क्रिसमस आप कहीं बाहर पार्टी करने जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ठीक है, आप जिस वे में आपको सुविधा हो आप उसी वे में ये पूजा कर सकते हैं। तुलसी दिवस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तुलसी जी का दिन, ठीक है। तो इस दिन तुलसी जी की विशेष पूजा, देखिए, ऐसे तो आप सभी को मालूम है कि प्रत्येक हिंदू के घर में तुलसी जी की नित्य पूजा अर्चना वंदना ज़रूर होती है, और ये हमारी संस्कृति की पहचान है। जब नित्य हम लोग पूजा अर्चना वंदना करते हैं, तो 25 दिसंबर तो स्वतः तुलसी दिवस है, इतना बड़ा दिन है तुलसी जी का। तो इस दिन आपको बहुत बड़ी ना भी कर सके तो छोटे से स्वरूप में भी आपको तुलसी जी की विशेष पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जैसा कि आप सभी को पता है कि तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना करने से हमें सौभाग्य की वृद्धि होती है, हमारे घर में धन संपदा की बढ़ोतरी होती रहती है, और जीवन में हर सुख को पाने के लिए और खासकर कृष्ण कृपा पाने के लिए आपको तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना नित्य अवश्य करनी चाहिए। ठाकुर जी की विशेष कृपा उस परिवार पे बरसती है जिस घर के आंगन में तुलसी जी का वास होता है। और एक सबसे बड़ी बात जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते आते हैं कि तुलसी जी घर की रक्षा कवच है। जिस घर में के आंगन में तुलसी फलती फूलती है ना, उस घर में तरक्की अपने आप आती रहती है। और अचानक कभी ऐसा लगे कि तुलसी जी सूख गई हैं या मुरझा रही हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि घर की जो भी नेगेटिविटी होती है, जो घर का जो भी नेगेटिव ऑरा होता है, उसे सबसे पहले तुलसी जी अपने ऊपर एब्जॉर्व कर लेती हैं और घर को किस सभी नज़र दोष से बचा के रखती हैं। इसीलिए हमें तुलसी जी की विशेष पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। करना क्या? सबसे पहले तुलसी विवाह वाले दिन, माफ़ कीजिएगा, तुलसी दिवस वाले दिन आप सुबह करना चाहें, आप शाम करना चाहें, जिस समय आपको पर्याप्त समय हो, थोड़ा समय लगेगा, जिस समय आपको थोड़ा पर्याप्त समय हो आप उस समय भी कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप मेरी बात मान के चलें तो थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी जल्दी अपने नित्य कर्म को फिनिश कर लेते हैं, जो भी आपके नित्य वर्क है, डेली वर्क्स है, ठीक है। उसके बाद आपको लाल पीले कपड़े स्वतः भी धारण करने हैं। तुलसा जी की जहाँ पे आपको स्थान दिया हुआ है अपने तुलसा जी को, उस स्थान को अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। तुलसा जी के गमले में एक अच्छा सा कपड़ा आपको लगाना है। तुलसा जी के ऊपर जो चुनरी है, वो चुनरी भी आपको उस दिन बदल देनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको तुलसा जी के जो सींचन करनी है जड़ का, उसे कच्चे दूध से करना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा कच्चा दूध से आपको तुलसा जी का सींचन करना है। उसके बाद आपको जल चढ़ाना है। तत्पश्चात अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो उन्हें आपको तुलसी जी में विराजमान करवाना है। इससे तुलसा जी भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे ठाकुर जी तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। तो उन्हें विद्यमान करवाना है। ठाकुर जी को भी आप पहले से ही नहला धुला के लाल पीले वस्त्र पहना दीजिएगा उन्हें भी, और ठंडी के वस्त्र ज़रूर पहनाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहना के आपको तो ठाकुर जी को भी विराजमान करवा देना है। सबसे पहले आपको घी की जोत जलानी है। उसके बाद आपने दूध से सिंचन कर दिया, मीठे जल से सिंचन कर दिया तुलसी जी के जड़ का। उसके बाद आपको क्या करना है कि तिलक लगाना है। ठाकुर जी को आपको रोली का तिलक लगाना है और तुलसा जी को सिंदूर से तिलक अर्पित करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको चावल छींटने हैं। चूँकि पोष माह चल रहा है तो आप तिल भी अर्पित कर सकते हैं, इसका बहुत ही महत्व होगा। अतः भोग में तिल, तुलसी जी के जड़ में तिल, सब जगह थोड़े थोड़े तिलों का छिड़काव आप अवश्य करिएगा, इसकी बहुत ही ज़्यादा
महत्ता होती है, खासकर पोष माह में। ठीक है, तो थोड़े से तिल अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आप भोग प्रसादी अर्पित करिएगा, जल चढ़ाइएगा और सुंदर सुंदर फूलों से तुलसा जी का और ठाकुर जी का श्रृंगार करिएगा। बस यही छोटी सी पूजा है। और जैसा कि पहले ही कहा, नई चुनर उन्हें ओढ़ा दीजिएगा और हाथ जोड़ के अपनी जो भी आपसे जानी अनजानी गलती होती है उसकी क्षमा याचना करिएगा और अपने मन की बात, अपनी मनोकामना ठाकुर जी को और तुलसा जी महारानी को कहिएगा। देखिएगा आपकी मनोकामना कैसे फलती फूलती है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरिदास, हरि बोल।